हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में, फैमिली में और स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है मेरी किचन में। और मैं बनाने जा रही हूँ आज घिए के कोफ्ते। जो नॉर्मल सब्जी है बट अच्छे से बनाओ तो अच्छी लगती है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छी नहीं लगेगी। तो टेस्टी बनती है और कुछ डिफरेंट हो जाता है। डेली बेसिक जैसे सब्जियों से कुछ चेंज हो जाता है। तो आज क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या बनाएगी, तो मैंने कहा, वो आज घर पर ही थे, तो मैंने कहा कि क्या बनाऊँ मैंने सोचा अरबी रखी होगी घर में, और इस हफ्ते हम अरबी नहीं लेके आए थे। तो मैंने कहा वो तो 2 मिनट में बन जाती है तो वो ही बना दूँगी। और एक सब्ज़ी और रखी हुई थी भिंडी की, जो बच्चे खा लेते हैं। मतलब एक बेटी नहीं खाती, दो बच्चे खा लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसको ही हम मतलब बना लेते हैं, मतलब उसको ही बना लूँगी। अरबी भी खा लेते हैं सब। तो फिर मैंने कहा, देखा तो नहीं है, तो मैंने कहा चलो, बोलने लगे घिया, तो प्लेन घिया नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोफ्ते बना, वो मेरे हस्बैंड ने बोला कोफ्ते बना ले। बच्चों ने मना किया नहीं, क्योंकि हम लोग सब एक साथ ही बैठे हुए थे। तो कहने लगे नहीं नहीं, कोफ्ते नहीं खाने हमें हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या बनाऊँ मैं। तो कहने लगी दाल चावल, क्योंकि संडे को क्या हुआ था हमारे घर, दाल चावल, मतलब चावल नहीं बने थे, क्योंकि हम संडे को हमारे घर बाहर से खाना आ गया था। तो हस्बैंड गए थे किसी काम से, तो वो फेवरेट रेस्टोरेंट है हमारा, मतलब हम उसे स्किप नहीं करते कि कभी उधर से आते जाते हैं तो हम ले आते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि क्या होता है, सोचते हैं चलो वहाँ का मौका कम मिलता है, और हम बाहर से भी ना इग्नोर मारने लगे अब। पहले तो हम मंगाते रहते थे बट अब नहीं मंगाते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ कि मैं मतलब आई और किचन में वो घिया घिस दिया, और ये टमाटर और इसका पेस्ट बना रही हूँ मैं, प्याज का। तो ये सब पेस्ट बना ही रही थी मैंने कहा चलो ये सब बना लेती हूँ। और मेरे को बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे, मम्मी आप हर बात, हर पसंद पापा की क्यों करते हो, क्योंकि पापा बोल देते हैं वही आप बना देते हो। तो मैंने कहा क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पसंद का कल बना दूँगी खाना है। तो मैंने कहा वैसे भी तुम लोग इतना कहाँ खाते हो कुछ भी, तो मतलब इतना नहीं खा पाते हैं बच्चे, चाहे आप कुछ भी बना लो, वही थोड़ा थोड़ा खाते हैं। खैर हालांकि इतना कम भी नहीं खाते, एक बेटी कम खाती है खाना, बाकी 2 बच्चे तो सही खाते हैं। हस्बैंड भी अच्छे से खाना खाते हैं पूरा प्रॉपर घर में। लेकिन मतलब मैंने सोचा कि कोई नहीं, घिया है, घिया तो प्लेन बनेगा नहीं, और फिर ख़राब भी हो जाता है, रखे रखे कई दिन हो जाते हैं पड़े हुए सामान को, तो वो बासी सी हो जाती हैं। तो ये कल की ही कढ़ाई है, इसके अंदर मैंने जो सेवइयाँ भुनी थी कल, हमने वो भी बनाई थी सेवइयाँ, तो वही फिर उसी की हो रखी थी। तो मैंने कहा इसी में तड़का लगा लेते हैं, तब तक वो काम वाली नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो धुल जाएगी बाद में, साफ़ थी, मैंने ढक कर रख रखी थी। तो इधर फिर वो मेरे हस्बैंड आए, वो बोलने लगे कि क्या बना रही है, तो मैंने कहा कोफ्ते ही बना रही हूँ। तो कह रहे अच्छा, तो मैं कहने लगी मैंने घिया तो घिस ही लिया था। फिर बोलने लगे अच्छा तू ना एक काम कर, इसमें प्याज भी डाल ले। मैंने कहा प्याज मैं नहीं डाल रही यार। कह रहे नहीं नहीं डाल दे, मैं कर दूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी लग रहा था एक्चुअली कि जल्दी हो जाए, मतलब तैयार हो जाए, खाना रेडी हो जाए, क्योंकि लंच टाइम होने वाला था। तो फिर मैंने ये ऐसे बोला, तो कहने लगे चल मैं कर देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये सब मिक्स कर रहे थे, और फिर मैं जो ये बता रहे थे ना, मैं वही कर रही थी, और कुछ मैं उनको बता रही थी जो उन्हें नहीं पता था। तो बेसन मैंने इसके अंदर डाल दिया, और हम दोनों ने मिलकर खुश होके आराम से मज़े में खाना बना लिया। 2 जने जब हो जाते हैं ना कुकिंग करने में, चाहे वो हेल्प ही कर रहे हों एक दूसरे की,
प्रॉपर काम ना कर रहे हो, लेकिन इतना अच्छा लगता है और इतनी जल्दी बन जाता है आपका खाना। इधर मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए और हस्बैंड मिला रहे हैं हाथ से। तो वो उनको लगा कि मतलब थिक रहेगा ये। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसके अंदर पानी नहीं मिलाया था। जैसे प्याज और घिया मतलब घिस दिया था, कद्दू कर दिया था, तो उसी के हिसाब उसी को ही पानी को रहने दिया हमने। एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं मिलाया भी नहीं, ना ही उसके अंदर से निकाला। जैसा था वैसे के वैसे में ही बस सब बेसन वगैरह हमने डाल दिया और मसाले डाल दिए। उसके बाद में फिर मैं ये बनाने लगी और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी उनके लिए हेल्प करने के लिए। और ये देखो कितने प्यार से कितने अच्छे से गोले गोले बना रहे हैं। हालांकि तेल अभी प्रॉपर गरम नहीं हुआ, थोड़ा मतलब ऐसे ही था, तो इसलिए वो नहीं बोला। बाकी मैंने तेज़ गैस कर दी थी और फिर ये बना रही थी। मैंने बोला लाओ मैं बना दूँ, कह रहे नहीं मैं बना दूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। हाँ, तो फिर बनाने लगे ये। और देखो कितने एकदम एक्यूरेट गोल बना रहे। मैंने कहा यार ये तो तुम वो मलाई कोफ्ता जो होते हैं ना जैसे वैसे बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो सही है यार, मुझसे तो अच्छे ही बना रहे हैं। मैं इतने अच्छे परफेक्टली नहीं बना पाती। मैं मतलब थोड़ी छोटा साइज़ रखती हूँ और मतलब जैसे टिक्की होता है ना, मैं उस तरीके से बनाती हूँ। और या फिर स्पून से डालती हूँ मैं, एक स्पून लिया और उसके हिसाब से डाल दिया। तो इन्होंने बहुत मतलब स्टाइल में मतलब बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल से मतलब अच्छे तरीके से बनाए। और कह रहे थे तेल कम है। मैंने कहा यार ठीक है, तेल मैंने ज़्यादा जानबूझ के नहीं डाला कि फिर वो निकालते रहो और फिर अगर आप ज़्यादा खाते हो तो वो भी अनहेल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा ये ऑलरेडी फ्राई हो रहे हैं तो इसमें ही बहुत ऑयल हो जाएगा, तो अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर उसी में कढ़ाई में छोड़ने में मतलब रह जाएगा। या तो निकालो या फिर निकालते नहीं हो तो उसी में तड़का लगा दो, तो ज़्यादा तेल हो जाएगा। तो मैंने तो फिर उतना ही रखा। फिर मैंने बोला भी, मैंने कहा चलो जब ये बना रहे हैं ना हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो मैं एक काम करती हूँ कि मैं डाल देती हूँ। कह रहे चल छोड़ रहने दे कोई बात नहीं। तो वही फ्राई कर रहे थे, मैं बाकी और काम समेट रही थी। और जो वो बोल रहे थे ना मुझसे ऐसे कर दे वैसे कर दे, तो मैं वही काम कर रही थी। वैसे ऑलमोस्ट बाकी तो मैंने पेस्ट वगैरह तो बना ही लिया था सब्जी का, प्याज टमाटर वगैरह का, हरी मिर्च और थोड़ा लहसुन डाला था उसके अंदर, तो वो पेस्ट तो बना ही लिया था। तो फिर मैंने उसके बाद ये बहुत अच्छे से धीरे 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 मतलब बना रहे थे। मैंने तो कहा यार जल्दी बना लो फटाफट फटाफट, इतनी गर्मी हो रही थी। और किचन में क्या है, पंखा एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी नहीं चला सकते, क्योंकि ना उस टाइम पे क्या होता है जब जल्दी होती है तो और टाइम लगता है। अगर देर हो रही मतलब जल्दी नहीं होती तब तो आप धीरे धीरे बना लेते हो। तो फिर मैंने कहा फिर वो गैस इधर उधर हिलती है तो दिक्कत होती है। इधर ये देखो बन रहे हैं मतलब अच्छे से, अभी मतलब रेडी हो ही रहे हैं। तो इसके बाद में फिर ये मतलब ये डाल देते हैं, कुछ निकलते हैं कुछ गिर जाते हैं उसके अंदर, बट करते हैं पूरा ना हमारा मतलब हम मैंने कुछ कहा उनको कि क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा। पता है क्या होता है कि देखो दोबारा से वही डाल रहे हैं। मैंने बोला बल्कि बोला भी कि लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ, हैं मुझे रोटी बनानी है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, पहले तड़का लगा लेते हैं उसके बाद इधर गैस पे रख के रोटी बना लियो। तो फिर मैंने कह रहे बस 4-5 ही डालने हैं। मैंने कहा यार डाल दो, सारे बन जाएंगे अपने आप पकते रहेंगे, वो मैं देख लूँगी। कह रहे नहीं मैं बनाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ज़्यादा नहीं बोलते हुए बस इतना ही काम कर रहे थे और बाकी मैं और भी काम देख रही थी। ये देखो ये और अच्छे से मतलब बनाए इन्होंने। और ना सेक रहे थे बड़े ही, उससे हाथ गंदे हो रहे हैं। मैं तो कभी नहीं कर पाऊँ इतने गंदे हाथों से काम। एक्चुअली क्या है जेंट्स लोग अपने तरीके से करते हैं, मैं तो हाथ धो लेती हूँ या फिर उस साइड से करछी को नहीं पकड़ती जिधर से हाथ गंदे हो रहे होते हैं मेरे, मतलब जो हाथ गंदा हो रहा होता है। उसके बाद ना वो गर्मी की वजह से ना पसीने में बाहर चले गए थे 2 मिनट के लिए।
फिर मैं करने लगी, लाओ मैंने कहा यार मैं कर देती हूँ, लाओ यार कौन सा ऐसा ज़बरदस्ती, ज़रूरत तो है नहीं ना ज़बरदस्ती करने की। तो पहले ये इन्होंने ये वाले तो बना रहे थे, ये वाले तो बना लिए थे। उसके बाद जब नेक्स्ट आते हैं ना तो वो मैं बना देती हूँ, नेक्स्ट टाइम टर्न जब आता है यानी थर्ड टर्म। तो दूसरी बार हैं ये, और एक बार ये और डालेंगे। मैंने पहले सोचा थोड़ा और तेल डाल लूँ, इनको ये बोल भी रहे थे तो कहने लगे अब रहने दे कोई बात नहीं, फिर वो कच्चा तेल हो जाएगा और वो गरम तेल है ऑलरेडी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने ही अपने आइडिया लगाया कि ये कच्चा तेल रहेगा और फिर वो पक जाएगा, तो इसलिए फिर इसके बाद में ये मैंने निकाल दिए। वो बाहर चले गए, इतनी गर्मी लग रही थी किचन में, पसीने पसीने हो गए सारे मतलब सारी बॉडी से पसीना निकलने लगा। तो फिर वो चले गए और उसके बाद फिर ना मैंने ये निकाले, मैंने कहा चलो मैं हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर मैंने बस ये फिर पक जाते हैं, मैं प्लेट में से निकालती हूँ। ये आ गए हस्बैंड, कहने लगे कि क्या कहते हैं दोबारा से आए हैं। मतलब वो हार नहीं मानते, काम करते हैं जब अपनी मतलब अपनी मर्ज़ी से। अगर आप उनसे ज़बरदस्ती करवाएंगे या फिर आप बोलोगे तो शायद ना करें, लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ करते हैं तो वो उसमें 100% देते हैं। तो ये ना क्या हुआ कि दोबारा मतलब आ गए किचन में, और फिर उसके बाद में मैंने कहा बस हो गए अब निकाल देते हैं। फिर वो भी एक और टर्न आना था पकोड़ों का, तो मैंने कहा इसलिए ना निकाल दो बस, फिर बाकी तो उसमें भी पक जाएंगे थोड़े बहुत। अगर कमी रह भी गई तो जब हम तड़का लगाएंगे, फ्राई करेंगे मतलब छोंकेंगे ना, सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें भी पानी डल के होता है। तो इधर फिर मतलब निकाल रहे थे, काफ़ी सारे बन ही गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे बन जाते हैं। कोफ्ते वैसे ज़्यादा हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट, ज़्यादातर छोटा ही किया था, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा यार बना लेते हैं, चलो यही बना लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन अच्छा सा दिख नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं कुछ भी बना लो, बच्चे तो खैर कुछ खाते ही नहीं हैं। तो मैं फिर फटाफट, मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बना रही थी और मैंने कहा चलो मतलब मैं फटाफट डालने की कोशिश कर रही थी कि भाई बन जाए किसी तरीके से। तो मैंने ना इनको मतलब मैंने डाल रही थी, वो मना कर रहे थे, कह रहे और मत डाल। मैंने कहा नहीं यार अब बस ख़त्म करो, अभी कितनी बार मतलब यही करते रहेंगे, बहुत देर हो जाएगी वरना। हाँ तेल कम था बट इतना नहीं था कि मतलब हो ना पाए। तो फिर बस मैं इसके अंदर ये कर देती हूँ फ्राई डाल के, और फिर ये सेक रहे थे, फ्राई कर रहे थे। मैं गैस को तेज़ करती हूँ, पता नहीं कम करती हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा अभी इस टाइम पे, तो याद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये कम है गैस, अगर तेज़ होती ना तो फिर दिक्कत नहीं होती। इधर मैं वो जो प्लेट थी ना बेसन वाली, वो उसको धो के फेंकना नहीं होता, उसको मैं क्लीन भी कर रही थी। दूसरा उसी पानी को ना आप तरी में डाल दो, जब तरी बनती है तो बहुत अच्छी और गाढ़ी तरी बन जाती है। इस तरीके से आप कभी बना के देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी आपको एक बात बताती हूँ चलो किसी की, कि एक हमारे पड़ोसी थे तो उनके घर से पता नहीं हमारे घर क्या आया था, प्रसाद आया था, पता नहीं क्या आया था। तो मैंने रैंडमली मतलब खाली कटोरी तो देते नहीं है किसी के यहाँ, जब किसी के यहाँ से कुछ आता है तो मैंने उसके अंदर यही कोफ्ते की सब्ज़ी दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ, उनका ना मेरे पास में पड़ोसी थे तो साथ वाले घर में ही रहते थे, तो हम लोग ऊपर रहते थे, वो भी ऊपर ही रहते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने कोफ्ते कैसे बनाए थे, वो कोफ्ते ही थे। मैंने कहा हाँ कोफ्ते ही थे। तो कहने लगी अच्छा बड़े अच्छे थे वो तो, हस्बैंड को भी पसंद आए, भाई मतलब उनके मतलब भाई सबको पसंद आए। तो कह रहे हैं अच्छा, कह रहे कैसे बनाए थे वो। मैंने कहा मैंने तो सिंपल तरीके से ही बनाए थे, नॉर्मली जैसे बनते हैं। कह रही कि मतलब उनको तो बहुत पसंद आए, आपने किस तरीके से बनाए। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही नॉर्मली बनाए थे जैसे बनते हैं बेसिक तरीके से ही।
तो कहने लगे अच्छा मुझे भी ना रेसिपी देना उसकी, मैं भी इसको बना के ट्राई करूँगी। ये बहुत पुरानी बात है, मतलब कई साल हो गए इस बात को। हालांकि वो बात अलग है कि वो मेरा ससुराल था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ना मेरा खाना ना फेमस था एक्चुअली में है। यहाँ तो मैं कह रही जो वीडियोस बनाती हूँ तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बाकी मैं हर तरीके का खाना पहले बनाती थी बच्चों के लिए भी, और बच्चे भी खुश होके खाते थे। बच्चे उस टाइम तो खैर इतने बड़े नहीं थे, बट अपने लिए ही सोच लो, अपने लिए, हस्बैंड के लिए। और जो बेटी थी ना, जो बड़ी वाली, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो वो मतलब वो खा लेती थी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं था। जैसे कोई चाइनीज़ फूड या फिर कोई आप कोई डिफरेंट मोमोज़ वगैरह भी मैं बना लेती थी पहले तो ये सब करती थी। इधर से ये पानी डाल रहे हैं, मतलब मैंने बोलने लगे इसमें एक कोफ्ते डाल देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी ना इसको पकने दो, अच्छे से पकेगा। और इन्होंने मसाला बहुत अच्छे से पकाया था, बहुत अच्छे से। मैं तो डाल देती हूँ पानी, कह रहे नहीं जब तक ऑयल नहीं आएगा ना, जब तक नहीं वो करना। फिर इन्होंने पानी डाला और कहने लगे कम रहेगा, क्योंकि ये कोफ्ते क्या होते हैं, सोख लेते हैं पानी को, तरी को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है और डाल दो, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में कहने लगे ये कश्मीरी लाल मिर्च तो थी नहीं हमारे घर, वो ख़त्म हो गई। और ये कसूरी मेथी है, मैंने कहा हाँ है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है मुझे दे। तो वो सारी ही डाल रहे थे, मैंने कहा नहीं यार सारी मत डाल लो, थोड़ी ही डाल दो, हाँ बस फ्लेवर हो जाए। मैंने कहा थोड़ी, वो लेडीज़ हूँ ना, तो कुछ ना कुछ बचत के, हाँ ख़त्म हो रही थी वो, वैसे थोड़ी सी और बची थी। तो मैंने कहा एक काम करो, ये कभी और मान लो नहीं आ पाती है मार्केट से, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे हैं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो वो मैंने रख लिया, अब मैं कभी मार्केट जाऊंगी तो मैं ले आऊँगी, या ऑर्डर वगैरह देंगे। तो इधर मैंने अब चमचा ले लिया, करछी हटा दी, क्योंकि मैंने कहा अब चमचे का ही काम रहेगा, तरी है ना, क्योंकि तो तरी वाली सब्ज़ी में तो चमचे से ही आती है सब्ज़ी। तो इधर बस अब पानी पक रहा है, उसको घुमा रहे हैं, मतलब पूरा 100% दिया। और इन्होंने ना मुझसे बिना पूछे ही, मैं तो गैस वगैरह जलाने लगी रोटी के लिए हैं, इन्होंने क्या किया मेरे से, मैं रख ही रही थी तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, उन्होंने डाल भी दिया। मैंने कहा था कि पानी उबाल के मतलब डालना, तो उन्होंने डाल दिया था। बट कोई बात नहीं, कोई इतना फ़र्क नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी पानी तो पक ही गया था। तो इन्होंने कोफ्ते डाल दिए थे फिर सारे, और दो चार एक एक दो दो खा भी लिए थे। दोनों बेटियों को दे आई थी, दोनों बच्चे थे अंदर, और एक हस्बैंड ने खाया, एक मैंने खाया। और फिर उसके बाद में देखो कितनी अच्छी लग रही है ना सब्जी, ऐसे लग रही है जैसे मलाई कोफ्ता नहीं बनाते, हाँ वैसी मतलब लग रही थी। और टेस्ट तो सच बताऊँ ना बहुत अच्छा आ रहा था। वरना मतलब मुझे मतलब मेरे से, मैं जैसा खाना बनाती हूँ मुझसे ज़्यादा अच्छे बने थे क्या, या तो ये समझ लो हम दोनों ने मिल के बनाया था, तो इस वजह से अच्छे बने थे। अदरवाइज मैं मतलब मैं अच्छे बनाती हूँ खैर, बाकी मिल के, वरना ना अगर मेरे को किसी और के हाथ का खाना खास पसंद नहीं आता। अपने ही हाथ का चाहे जैसा भी बनाऊँ, घिया तोरे भी बनाऊँगी तो वो भी मुझे अपने हाथ की ही पसंद आती है। तो अच्छी बनी थी सब्ज़ी, मतलब बहुत ही टेस्टी। बच्चों ने भी खा ली थी, मतलब इवन ये लगा लो खुश हो गए, हालांकि नहीं खाते। इधर मैं भी रोटी बना रही हूँ, देखो मेरी रोटियाँ भी सिक रही हैं, उधर वो भी उबल रहा है। मैंने कहा साथ के साथ खा लेंगे, अब इतनी गर्मी हो रही है कि बार बार नहीं आया जाता ना, बार बार अलग अलग पर्सन के लिए बनाया जाता खाना। तो बस अब इसमें भी उबाल आ गया था, इधर देखो ऑलमोस्ट बन चुकी है। और मैं ना इनके लिए मतलब कह रहे थे कि मेरे लिए ठंडी कर दे, एक डोंगे टाइप में, हम इसी में खाते हैं जब गर्म होता है खाना, कि कोई बड़ा सा डोंगा जिससे स्टीम निकल जाए। और फिर हम लोग रोटी भी मतलब मैं बना ही रही थी, तो उसके बाद में कहने लगे मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने ही खाना